बचपन से जवानी तक अपनी माँओं, नानियों, दादियों को फैब्रिक स्क्रैप और सुई धागे से उलझता हुआ देखकर हमेशा ही एक ही ख्याल ज़हन में आता था कि ये इनके साथ छोटा-छोटा सा काम करके एक शाहकार तैयार करती हैं और घर को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, डेकोरेट करती हैं। तो बाज़ार से जाके कोई सस्ता सा डेकोरेशन और पीस न्यू क्यों नहीं लेकर आती? हमेशा ही ये ज़हन में आता रहा और जब सकाफ़त मेलों में इन्हीं चीज़ों को महँगे दामों बिकता देखकर समझ में आया कि वो ना सिर्फ़ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, खूबसूरती के साथ एक बजट में रह के अपने घरवालों की बिल्कुल मदद करती हैं, अपने शौहर का साथ देती हैं, बल्कि ये रिवायात, ये बिल्कुल सलीका शौआरी अपने बच्चों में भी मुंतकिल करती हैं। तो देखते हैं कि हमने इससे क्या सीखा और इनको हम आगे अपने बच्चों में भी किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं और उसके साथ-साथ अपने घर को भी सजाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही छोटे-छोटे से जुगाड़। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये पीसेस पड़े हुए थे। मैंने 11 इंच की लेंथ ले ली और 7 इंच की ये मेरे पास विड्थ आ गई। बिल्कुल 4 पीसेस मैंने एक जैसे ले लेने हैं। 2 मेरे पास ये बिल्कुल फ़ोमी सा जो ये कपड़ा होता है ना, ये हैं, और 2 मैंने सिंपल ले लिए हैं लाइनिंग के लिए। इसी तरह से एक ज़िप ले लूँगी और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ मैं ज़िप के ऊपर इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते हुए ना सीधे ही साइड से मैं सीधे पार्ट को रख के इसको स्टिच कर लूँगी, और इसकी जो बैक साइड है ना, जो मैंने लाइनिंग लगानी है, उसको भी मैं ज़िप की एक साइड पे इस तरह से सीधा ही रख लूँगी, थोड़ा सा ऊपर से फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि मुझे इसे दोबारा से सीधा ना करना पड़े, और इस तरीके से मैं दूसरी साइड से भी लगा लूँगी। बहुत ईज़ी वे है, इस तरह से ज़िप आपकी खोलते बंद करते तंग नहीं करती। अब चारों पार्ट्स को ले लिया और नीचे से एक आपने स्टिच लगा दिया बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद मैंने ज़िप को कर दिया है बिल्कुल मिड में और एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लिया। अब ये मेरे पास जो 4 साइड्स आई हैं ना, इन पे मैं 1 एंड हाफ़ इंच का लेके एक बॉक्स सा कट कर लूँगी। दोनों साइडों से 1 हाफ़ लूँगी, 1 एंड हाफ़, और इसके बाद मैं इसके जो नीचे के ये हमारे पास बच गए हैं ना स्ट्रेट, में इनको सिलाई कर लूँगी। बहुत सिंपल है। और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी और ये जो दोनों साइड्स मैंने सिलाई की है ना, इस पे मैं लगा दूँगी ताकि ये मज़बूत हो जाए। ठीक है, मज़बूती के लिए यहाँ पे मैं इसको इधर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इसको स्टिच कर लूँगी, और स्टिच करने के बाद ये जो हमने बॉक्स बनाए थे, इसको मैं इस तरह से ऑपोज़िट लेके बिल्कुल इस तरह से इसको मैं सी लूँगी। आप बिल्कुल वीडियो में देख सकते हैं, जिस तरह की मैं वीडियो में स्टिच कर रही हूँ, सेम इस वे में आपने चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। और उसके बाद आपने इस पे भी एक्स्ट्रा जो है वो पीस लेके लगा देना है। इस तरह से ये आपकी जो है ना सिलाइयाँ नहीं खुलेंगी, और एक तो खूबसूरत भी लगेगा, और जब आप ये बच्चों को देंगे ना, बच्चे इसमें अपनी चीज़ें डालेंगे तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। रेडी हो गया है, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ज़िप को ओपन कर लिया और इसको हमने सीधा कर लिया, और ये देखिए आपका एक ज़बरदस्त सा स्टाइलिश सा पाउच, जो कि आप बाज़ार से महंगे-महंगे दामों लेकर आते हैं, उसको आप घर पे बना लेंगे बिल्कुल वेस्ट पड़े हुए इन जो है पीसेस से, और एक ज़िप का ही इस्तेमाल होगा और आपके बच्चे हो जाएंगे हैप्पी। यहाँ मैंने 2 सेम बना लिए थे और अपने बच्चों को दे दिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये पाउचेज़ जो है ना ख़राब हो जाते हैं और बच्चे बार-बार कहते हैं हमें पाउच ला के दें। अब ये बड़ा भी था और इसमें इनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सारी की सारी आ गईं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो 2 पाउचेज़ तो मैंने एक जैसे बना लिए थे। थर्ड में मैंने ये किया कि मेरे पास एक चेक वाला पीस मौजूद था। दूसरा मैंने सिंपल ले लिया, उसी वे से कट किया, उसी वे से ज़िप लगाई, और जब मैंने इसको स्टिच किया ना, तो एक मैंने डोरी सी एक बना ली और उसको मैंने बिल्कुल एक साइड से लगा दिया, और दोनों साइडों से ना इस तरह से मैंने इनको साइडों से हाफ़ इंच इतना अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट ही फिर एक सिलाई लगा दी एक साइड से, फिर इसी तरह से दूसरी साइड से, क्योंकि दोनों साइडों से मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया था, तो ये कुछ इस शेप में बन गया है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक डोरी बना के मैंने साइड से लगा दी थी ताकि हैंडल भी हो जाए। ये हमने अपनी सबसे छोटी बेटी का पाउच तैयार किया था कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बच्चों को दें, बच्चे हो जाते हैं हैप्पी, आपका काम हो गया आसान। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे बड़े-बड़े पीसेस थे, और पहले तो मैं इनको ले लूँगी, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि इनको मैं जो है ना, ये जितने भी मेरे पास फैब्रिक स्क्रैप्स हैं, इनको मैं इस्त्री कर लूँगी। इस्त्री करके मैंने इनको 5 इंटू 5 में कट कर लिया और 3 इंटू 3 में कट कर लिया। अब ये मेरे पास जो है स्क्वेयर्स ये इस तरह से आ गए हैं। अब इनको किन काम में लगाऊंगी आपको बताऊंगी, और उसके साथ ही मैंने छोटे हाफ हाफ जो है 1 एंड हाफ जितने भी कट करके उनको स्टिच कर लिया था, और इस तरीके से मेरे पास एक जो है स्क्वेयर कपड़ा आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, 2-2 इंच इस प्लेट से बड़ा रख के मैंने इसे गोलाई में कट कर लेना है। नीचे के लिए मैंने इसकी लाइनिंग के लिए प्लेन कपड़ा लिया है और चिप्स बुकरम का इस्तेमाल करूँगी। तीनों को कट कर लिया एक ही साइज़ में, और उसके बाद मैंने इसको इस्त्री कर लिया। इस्त्री करने के बाद जो है मैं इसको जो है वो स्टिच कर लूँगी। पहले राउंड स्टिच किया, उस तरह से मैंने एक फ्लावर सा चारों तरफ से स्टिच करके और गोलाई में और इसको बना लिया। ये मेरा हो गया रेडी। अब इसको मैं कर दूँगी साइड पे। और उसके बाद मैंने इसकी ना बिल्कुल मेजरिंग ले ली थी, और मेजरिंग लेके एक लंबा पीस मैंने लिया, उसको डबल किया,
और डबल करके मैंने क्या किया कि इसके अंदर भी बुकरम लगा दी थी। अब मैं उसको नीचे से बिल्कुल स्टिच कर दूँगी, ताकि अगर कभी ना बुकरम हिल भी जाती है, उतर भी जाती है, तो वो आपकी ये ज़रा काम करते हुए परेशान ना करे और मज़बूत हो जाए और आपको काम हो जाए आसान। तो मैं इसको पहले एक स्टिच मैंने लंबा लगा लिया नीचे की तरफ से। अब जो मैंने डबल फ़ोल्ड किया था ना, तो ऊपर जो है वो मेरी सिलाई नहीं आई थी, वो कपड़े की फ़ोल्डिंग आई थी। तो इस तरह से मैं साइडों से भी इसको स्टिच कर लूँगी। और इस तरह से मेरे पास यहाँ मौजूद है लेस। और ये जो इसका ऊपर का पार्ट है ना, ये फ़ोल्डिंग आ गया था क्योंकि इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया और अंदर की तरफ मैंने इस पे लगा दी थी चिप्स बुकरम। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना, वो मैंने ली है तकरीबन 12 इंच। आप जितनी भी चाहें, जितना बड़ा चाहें, ऊंचा चाहें, उतना बना सकते हैं इसको। और आप उसके लिए जितनी भी लेंथ लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, इसको सॉरी, विड्थ लेंथ जो है वो मैंने इसके अकॉर्डिंग ली थी राउंड के। और इस तरह से मैंने इसकी पूरी ऊपर जो है वो एक लेस मेरे पास मौजूद थी, उसको मैंने हाफ इंच का छोड़ के इस तरह से लगा लिया लंबा, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, तो मेरे पास ना यहाँ पे कुछ जो पैचेस मौजूद थे ना, जो मैंने कपड़े प्रेस किए, तो उससे मैंने ना ये ले ली थी। और इनकी इनकी जो है ना, मैंने एक लेंथ ली थी और एक विड्थ ली थी। और साइजिंग मैं आपको बता देती हूँ। कुछ मेरे पास ये 4 इंच की थी और लेंथ इनकी जो है ना वो 7 इंच की थी। और कुछ की लेंथ जो है ना वो मेरे पास आई थी 5 इंच की और कुछ की आई थी 4 इंच की। अच्छा, ये मैंने लेंथ जो है ना वो इक्वल ले ली थी और विड्थ इनकी जो है वो कुछ ज़्यादा थी कुछ कम थी, तो वो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही ले ली थी। अब आपने क्या करना है, इनको इक्वल जो है ना वो कट कर लेना है और कट करके आपने इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। अब ये देखिए, ये मेरे पास जो है ना वो 8 इंच की है लेंथ आ गई है। और विड्थ मेरे पास किसी की सॉरी, मेरे पास 8 इंच की सारी लेंथ थी। विड्थ कोई 3 इंच की है, कोई 5 इंच की है और कोई 4 इंच की है। अब ये सारी की सारी मेरे पास जो है पीसीज आ गए हैं। अब मैंने इनको क्या करना है, सिंपली मैंने इनको लेना है, कलर आपने अपने अकॉर्डिंग ले लेने हैं, जैसे आपका दिल चाहे, प्रिंट के साथ जो भी आप रखना चाहें। और आपने इनको सिंपल रखते हुए ना एक दूसरे के ऊपर लंबी सी एक स्ट्रिप बना लेनी है। इनको आप स्टिच करते जाएं, लंबा सा आप स्टिच करेंगे और ये आपके पास एक लंबी सी स्ट्रिप बन के हो जाएगी तैयार। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से जिस तरह के मैं तैयार कर रही हूँ, सेम वे में आपने इसको तैयार कर लेना है। अभी मेरे पास तैयार हो गई है। और अब मैंने क्या करना है, ऊपर से इसको फोल्ड करके हाफ इंच का अंदर की तरफ देते हुए मैंने एक लंबी सी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब मेरे पास मौजूद है लेस, और मैं लेस ले लूँगी और वो इसके ऊपर लगा दूँगी। आप चाहें तो डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेम लेस ली है, जो कलर मैंने इसकी ऊपर वाले पार्ट पे यूज़ किया है वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसको मैं फुल लगा लूँगी। अब जो हमने लंबा सा एक पीस तैयार करके रखा था ना, तो इसकी आप नीचे से बिल्कुल वर्थ ले लेंगे। और 9 इंच का मैं छोड़ के ना इसको कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये 9 इंच का ना यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी साइड्स पे ना सिलाई लगा दूँगी, और इस तरीके से मैं लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाऊंगी जहाँ पे मैंने इनको जो है जॉइंट किया था, या इस तरह से मेरे पास मल्टी टाइप की पॉकेट्स बन के हो जाएंगी तैयार। अब लास्ट से मैंने छोड़ दिया था 3 इंच का, और ये इस तरीके से पूरा का पूरा इसके ऊपर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, नीचे एक सिलाई लगा दूंगी और ये सारी पॉकेट्स नीचे से बंद हो जाएंगी, ऊपर से ओपन हो जाएंगी। अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूंगी। अब जो हमने ये राउंड तैयार करके रखा था ना, तो इसका हमने जो पीसीज वाला पार्ट था ना, जो स्क्रैप्स हमने तैयार किया था, उसको हमने लाना है बाहर की तरफ। तो उसके लिए पहले मैं उसको अंदर की तरफ रख के ना इस तरह से उल्टा मैं इसको पॉकेट्स भी सारी अंदर की तरफ कर लूँगी, ऊपर की पार्ट को जो मैंने बनाया था। और इसको मैं इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए इसको मैं स्टिच कर लूँगी। अब जब मैं इसको एंड तक लाऊंगी ना, तो फिर ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट था ना, क्योंकि इसकी मेजरिंग का ना मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं इसको अगर कम ना हो जाए, तो मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया था। क्योंकि जब भी मैं इस तरह गोलाई की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, वो पार्ट कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। अब ये जब मैंने पूरा सी लिया, एंड पे ला के मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया और इसको मैंने कट कर लिया दोनों साइडों से। अब ये सारी पॉकेट्स इसमें आ जाएंगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो दोनों कट हो गए। अब मैं इसकी साइड को सिलाई कर दूंगी, और उसके बाद नीचे से जो पार्ट रह गया था उसको भी कर दूंगी सिलाई। ठीक है जी, इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल एक बॉक्स सा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी, और सीधा करने के बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि इसकी शेप किस तरीके से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा तैयार हो चुका है। आप इस पर चाहें तो बिल्कुल और भी थोड़ा सा आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। आप चाहें तो इनकी जो पॉकेट्स हैं उस पर भी लेसेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उनको वैसे ही छोड़ दिया था, और इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो अंदर भी पॉकेट्स लगा सकते हैं। दो मैंने ये तैयार करके रखे थे हैंडल, इसके अंदर भी मैंने चिप्स बुकरम को ही जो है वो लगाया था, और उसके बाद मैंने इनको स्टिच करके रख दिया था। मैं इनको साइडों पे कुछ इस तरीके से स्टिच कर दूंगी। अब ये रेडी हो चुका है मेरा बॉक्स। बिल्कुल जी, क्या होता है कि आपका ना जो ख़ास तौर पे ये सिलाई वाली मशीन होती है ना, सिलाई वाली टेबल होती है, उस पर काफ़ी मैस क्रिएट हुआ होता है। तो इस तरीके से अगर आप एक बॉक्स को तैयार कर ले, मल्टी इसकी पॉकेट्स हैं, तो ये देखिए जी, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह से सामान बिखरा होता है और मैस क्रिएट करता है।
मैंने यहाँ पे बनाया है अपना ये बैग और इसमें मैं रख दूँगी सारी चीज़ें। अब इनकी पॉकेट्स का ये है कि आप इसमें जो है ना अपने इंची टेप रख दें, अपने आप जो आपके कैंचियाँ होती हैं अक्सर गुम हो जाती हैं, मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है। फिर जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने ये प्लास्टिक रखा हुआ था, प्लास्टिक रैपर रखा हुआ था कि मेरे काम आना है, तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। नलकियाँ आ गई पॉकेट्स में और बटन्स भी आ गए ईज़िली, और सारे कपड़े जो यहाँ मौजूद थे, जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे, वो सारे के सारे आ गए इसके अंदर। अभी भी काफ़ी स्पेस मौजूद है। खूबसूरत सा तैयार हो गया, बुरा भी नहीं लगेगा और इस तरह से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, अपना काम करेंगे और इसी तरह से बंद कर देंगे। तो आपकी कैंचियाँ ख़ास तौर पे गुम जाती हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो कैसा लगा आपको आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल जी यहाँ पे हम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास काफ़ी पीसेस बच जाते हैं। यहाँ मेरे पास 2 पीसेस बच गए थे और उसको मैंने क्या किया कि 2 थे लंबे थे, लेकिन जो है ना वो विड्थ में कम थे। तो मैंने क्या किया कि उनको कर लिया स्टिच। बिल्कुल मुझे बनाना था एक पिलो और मैंने इसको स्टिच कर लिया, और स्टिच करने के बाद मैं इसको ऊपर से कट करके एक लंबा चेक करूँगी कि इसकी विड्थ अब कितनी है। बिल्कुल मेरी विड्थ जो है ना मेरे पिलो के बराबर आ रही थी। अब मैंने क्या किया, जो ये मेरे पास मैंने ये फैब्रिक स्क्रैप्स जो कटिंग करके रखे थे ना 5 इंच के, 5 इंच के, तो इनको मैं ले लूँगी और कलर्स आपने अपनी चॉइस से देख लेने हैं कि आपने किस तरह से लगाने हैं। तो इस तरह से मैं एक लंबी सी पहले पट्टी तैयार करूँगी और मैं देखूँगी कि मेरे सिंपल पार्ट पे ये लंबी पट्टी कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो उतनी मैं इसको बना लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं फिर इसको इसकी विड्थ की तरफ आऊँगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे 7 लगाने पड़े थे, तो ये जो है ना 35 इंच की लेंथ बन रही थी पिलो कवर की, क्योंकि ये 5 इंच की थी और अगर आप हाफ इंच भी अंदर लेके जाएँ तो फिर भी मतलब 30 के राउंड अबाउट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अपनी चॉइसेस से कलर लगाए थे, कोई प्लेन लगाए थे, कोई डिज़ाइनिंग वाले लगाए थे। जिस तरह के मैंने कटिंग करके सारे कलर्स रखे हुए थे, उसके बाद मैं मेजर कर लूँगी लेंथ को अपने सिंपल वाले फैब्रिक के साथ, और ये देखिए बराबर आ रही थी। अब मैं इसकी विड्थ के लिए इसको स्टिच करूँगी। सारी पट्टियाँ मैंने बना ली और इस तरह से मेरा ये रेडी हो गया। बिल्कुल साइड पे मैंने 2-2 इंच की ना वाइट लगा दी ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। दोनों साइडों से मैंने लगा दी थी लेंथ वाइज, और ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब मैंने ले लेना है अपना सिंपल वाला कपड़ा और इसको मैंने ऊपर से 3 तरफ से मैंने जो है ना सिलाई लगा लेनी है। लेंथ वाइज लगाऊंगी, एक विड्थ वाइज लगाऊंगी, फिर लेंथ वाइज, और इस तरीके से ये मेरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे सीधा कर लूँगी और ऊपर से जो है ना वो मैं ऊपर से भी सिलाई लगा दूँगी ऊपर के पार्ट की, क्योंकि अंदर की तरफ मोड़ के मैंने लगा देनी है। और अब जो साइड का पार्ट मैंने सीधा कर लिया, साइड का पार्ट आ गया मेरे पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ हम 2 इंच की ना सिलाई लगाते होते हैं। मेरे पास है ये लेस, आप चाहें तो यहाँ पे फ्रिल भी लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ले ली है एक लेस, और ये मेरे पास पिंक कलर की मौजूद थी और इसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं इसको लेके ना चारों तरफ से लगा दूंगी। अब इसी फैब्रिक में से मेरे पास ना पीसेस बचे थे, तो मैंने यहाँ पे 2 डोरी टाइप यूँ बना के इस पर लगा दी। ठीक है जी, ये मेरा ज़बरदस्त सा पिलो कवर बन के हो गया है तैयार। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर्स इतने अच्छे लग रहे हैं ब्राइट ब्राइट से, और जब भी इस तरीके से खूबसूरती से बिछे हुए होंगे आपके बेड पर तो बहुत ही हसीन लगेंगे। तो जी, कैसे लगे आपको मेरे आज के हमारे बड़ों के ये आइडियाज़? तो उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे सारे जुगाड़, सारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।